हमेशा की तरह परमैन अपनी ड्यूटी मतलब पेट्रोलिंग कर रहा होता है। परमैन आसमान में उड़ता हुआ शहर पर नज़र रखा होता है। तभी उसे कुछ ही दूर पे एक बड़ी सी बिल्डिंग पर आग लगी हुई नज़र आती है। परमैन जल्दी से वहाँ पहुँचता है। परमैन बिल्डिंग में आग फैल रही है और काफ़ी लोग अंदर फंस गए हैं, उन्हें जल्दी से बचाओ। परमैन कहता है, मैं इन सब को अकेले नहीं बचा सकता, मुझे अपने दोस्तों से मदद लेनी पड़ेगी। परमैन अपने बैच पर कॉल करता है और कहता है, जल्दी से आ जाओ, मुझे तुम लोगों की मदद चाहिए। फिर परमैन उन सबको बचाने चला जाता है और एक एक करके सबको आग वाली बिल्डिंग से बाहर निकालता है। कुछ ही देर में सारे परमैन आ जाते हैं। परमैन कहता है, जल्दी करो दोस्तों, आग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। सारे परमैन मिलकर कुछ ही मिनट में सबको बचा लेते हैं। सब परमैन को थैंक यू कह रहे होते हैं। तभी एक लेडी आती है और कहती है, परमैन, मेरा बच्चा सैम अंदर है, प्लीज़ उसे बचा लो परमैन। यह कहकर वो लेडी रोने लगती है। परमैन कहता है, आप रोइए मत, मैं जाकर देखता हूँ। तभी पाको कहती है, नहीं रुको परमैन, आग बहुत ज़्यादा फैल गई है, तुम्हें खतरा हो सकता है। परमैन कहता है, हमें खतरा मोल लेना ही होगा पाको। पाको कहती है, ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। परमैन कहता है, नहीं, तुम मेरे साथ नहीं चलोगी, बस मैं गया और आता हूँ। परमैन फिर से उस बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। परमैन देखता है आग बहुत ज़्यादा फैल रही होती है। परमैन एक एक कमरे में जाता है और कहता है, सैम, सैम बाहर आ जाओ, सैम। पायान कहता है, तुम देख रही हो ना पाको, आग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, खतरा और ज़्यादा हो गया है, परमैन जल्दी से बाहर आ जाए। पाको कहती है, ये परमैन मेरी बात क्यों नहीं सुनता, मैं देखती हूँ पायान। तभी परमैन बच्चे को लेकर बिल्डिंग से निकल जाता है। सब देख बहुत खुश होते हैं। परमैन सैम को नीचे उतारता है। पाको गुस्से से कहती है, तुम कहाँ रह गए थे, मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही थी, पता है तुम्हें। सैम कहता है, भैया आपका हाथ ठीक तो है। पाको कहती है, तुम्हारे हाथ को क्या हुआ। परमैन कहता है, कुछ नहीं। पाको परमैन का हाथ को पकड़कर देखती है, बाएं हाथ जल गए होते हैं। पाको कहती है, तुम्हारा हाथ इतनी बुरी तरह से जल गया है और कहते हो ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। चलो परमैन, दवा लगा देती हूँ। पायान कहता है, परमैन जाके दवा लगवा लो, मैं यहाँ पर हूँ। फिर पाको परमैन को घर लाती है। पाको दवा लगाती है। पाको दवा लगा रही होती है, तभी मिस्सो को दर्द होता है और उसकी चीख निकलती है। पाको कहती है, सॉरी सॉरी परमैन, मुझे माफ़ कर दो, तुम्हें ज़्यादा दर्द तो नहीं हुआ। फिर पाको परमैन के हाथ पर फूंक कर मलहम लगाती है।
परमैन पाको की आंखों को देख रहा होता है और अपने मन में कहता है, मैं जानता हूँ पाको, तुम मुझे बहुत पसंद करती हो। तुम्हारी ये आंखें सब कुछ बता देती हैं। इतनी केयर कोई अपना ही कर सकता है। लेकिन तुम कहना नहीं चाहती। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें प्रपोज़ करूं। ऐसा कभी नहीं होगा। पहले तो तुम्हें ही अपने दिल की बात कहनी होगी और मैं तुमसे किसी भी तरह कहलवा ही लूँगा। पाको कहती है, कहाँ खो गए परमैन? परमैन कहता है, कहीं नहीं, बहुत रात हो गई है पाको, तुम घर जाओ और आराम करो। फिर पाको वहाँ से चली जाती है। परमैन बेड पर लेटा आराम कर रहा होता है। तभी नीचे से रोबोट आता है और कहता है, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाया हूँ। आज तुमने बहुत मेहनत की है। परमैन कहता है, तुम्हें कैसे पता? रोबोट कहता है, मुझे ही नहीं पूरे शहर को पता है। तुम जब आग से लोगों को बचा रहे थे, वहाँ एक न्यूज़ रिपोर्टर भी था और तुम टीवी पर आ रहे हो। तुम्हारा हाथ ज़्यादा तो नहीं जला? परमैन कहता है, नहीं, ज़्यादा नहीं जला। रोबोट कहता है, तुम आराम करो, थक चुके होगे। रोबोट कमरे की लाइट बुझा देता है और कुछ ही देर में परमैन सो जाता है। कुछ घंटे में सुबह हो जाती है। परमैन कहता है, बहुत देर हो गई, आज टीचर से फिर से डांट पड़ेगी। तभी रोबोट उठ जाता है और कहता है, परमैन आज संडे है। परमैन कहता है, मैं तो भूल ही गया था। रोबोट कहता है, अब उठ ही गए हो तो चलो नाश्ता कर लो। दोनों तैयार होकर नीचे जाते हैं। मिसुओ की मॉम कहती हैं, बेटा तुम्हारा हाथ तो ठीक है? परमैन कहता है, अब ठीक है। सब बैठकर खाना खाते हैं। तभी परमैन के बैच पर कॉल आता है। परमैन पिकअप करता है। चलो परमैन, हमें पेट्रोलिंग करनी है। यह सुनकर परमैन कहता है, अब मुझे जाना होगा, मेरी ड्यूटी का वक्त हो गया। फिर परमैन सबको बाय कहकर वहाँ से निकल जाता है। सारे परमैन एक साथ हो जाते हैं। पाको कहती है, अब तुम्हारा हाथ। परमैन कहता है, तुम मेरी इतनी फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पाको थोड़ा गुस्सा हो जाती है। तभी परमैन देखता है नीचे से उसके दोस्त बुला रहे हैं। परमैन नीचे उतरता है। तभी सारी लड़कियां परमैन को घेर लेती हैं और कहती हैं, परमैन तुम कितने क्यूट हो, हमें अपना ऑटोग्राफ दे दो। पायान कहता है, परमैन लड़कियों में बहुत पॉपुलर है। हो भी क्यों ना, वो बहुत क्यूट भी है। पाको, वो देखो परमैन को, वो क्या कर रहा है। तुम कुछ करोगी नहीं? पाको कहती है, मुझे क्या, उसकी जो मर्जी में आए वो करे। तभी उन्हीं लड़कियों में एक लड़की आगे आती है और घुटनों के बल बैठकर कहती है, परमैन आई लव यू। इतना सुनते ही सब शॉक हो जाते हैं। परमैन शॉक हो जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा शॉक
पाको होती है।